गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं क्लास 11th का प्रोज का मींस हॉर्नबिल का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, जिसका नाम है वी आर नॉट ऑफ्रेड टू डाई इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर। ये बात जो है वो ये चैप्टर का नाम जो है वो किसी के द्वारा कहा गया है, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, आप देख पा रहे होंगे। और इसका मतलब है कि वी आर नॉट ऑफ्रेड टू डाई, कि हम मरने से डरते नहीं हैं। इफ़ यू कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम एक साथ हों, तो हम मरने से नहीं डरते। दिस चैप्टर इज रिटन बाय गार्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इसको गार्डन कुक और एलन ईस्ट ने लिखा है। इस चैप्टर को मैं बता दूं आपको कि एक फैमिली होती है और वो एक समुद्र की यात्रा पे जाती है। ओके, एक समुद्र की यात्रा पे जाती है और एक अपने लिए बोट बनवाती, जहाज़ बनवाती है पानी का। लेकिन क्या होता है, वहाँ खूब उस समुद्र में तूफ़ान आ जाता है, काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें आ जाती हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चे, वाइफ उनकी और वो कुछ जो ऑथर हैं वो काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो जाते हैं। ओके, तो वुंडेड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो क्या होता है कि फिर सब लोग एक साथ रहते हैं, घबराते नहीं हैं, और वो किस तरीके से इस यात्रा से बाहर निकल के आते हैं, उनकी यात्रा में क्या होता है, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। In July 1976, my wife married, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail for Plymouth, England to duplicate the round-earth world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook। देखिए, होता ये है कि एक एक कैप्टन जेम्स कुक रहे थे कभी। ओके, तो जेम्स कुक ने क्या किया था, दुनिया का चक्कर लगाया था। क्या किया था, दुनिया का चक्कर लगाया था। जैसे जो समुद्र के रास्ते से इन्होंने जेम्स कुक ने क्या किया था, दुनिया का चक्कर लगाया था, गोल गोल घूम के पूरा अर्थ घूमा था। तो जुलाई 1976 में मेरी वाइफ मैरी, ये कौन बोल रहा है, ऑथर बोल रहा है। जुलाई 1976 में मेरी वाइफ मैरी, जो इनकी वाइफ थी जिसका नाम था मैरी, सन था जिसका नाम था जोनाथन जो 6 साल का था, डॉटर सुजैन थी जो 7 ईयर्स की थी, एंड आई सेट सेल फ्रॉम पॉलीमाउथ। और मैं जो है मैंने क्या किया, सेल सेट करी, मतलब सेल मीन्स होता है नाव में यात्रा करना। कहाँ से, प्लाईमाउथ से, इंग्लैंड के। इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है प्लाईमाउथ। तो प्लाईमाउथ से हम इन सभी लोगों ने, सब लोग कहाँ निकल पड़े, नाव से निकल पड़े, मतलब नाव से सेल करने लगे। कहाँ गए, टू डुप्लीकेट द राउंड अर्थ। डुप्लीकेट द राउंड अर्थ वर्ल्ड वोएज। देखिए, संसार का वोएज, संसार वोएज मीन्स होता है बेटा यात्रा करना, समुद्र की यात्रा करना, या वोएज मीन्स होता है एक लंबी यात्रा करना, चाहे वो समुद्र की यात्रा हो या वो अंतरिक्ष की यात्रा हो। ओके, तो ये लोग एक डुप्लीकेट राउंड पे गए, मतलब अगर एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई चल चुका है, उसी रास्ते पर ही होते हुए ये लोग गए। और कौन सा रास्ता था वो डुप्लीकेट, जिस पर जेम्स कुक जो थे, जो कैप्टन जेम्स कुक थे, जो कभी चल चुके थे 200 साल पहले, उसी रास्ते से होते हुए ये लोग ने सोचा कि हम जाएंगे और पूरे अर्थ का क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, राउंड करेंगे संसार का। और उसी रास्ते पे जो 200 साल पहले जिस पर जेम्स कुक चल चुके। बात समझ में आई आप लोग को, 200 साल पहले जिस रास्ते पर कैप्टन जेम्स कुक चल चुके थे, उसी रास्ते पर इस फैमिली ने सोचा कि हम भी जो है वो चक्कर लगाएंगे। और कहाँ रहते थे, इंग्लैंड के प्लाईमाउथ में रहते थे। ओके, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, लंबे समय तक मैरी और मैं कौन, अब यहाँ पे देखिए डैश लगाया गया और दिखाया जा रहा है कि मैं कौन हूँ। अब 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, ये 37 साल के बिजनेसमैन रह चुके हैं, 37 साल के हैं, बिजनेसमैन हैं। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, इनके अंदर एक सपना था किस चीज़ का, सेलिंग का, नाव में चलने का। इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, किस पर,
वो जो फेमस एक्सप्लोरर था, यानी कि जो कैप्टन जेम्स कुक था, उन्हीं के रास्ते पर, कि हम जैसे जेम्स कुक गए थे, पूरा दुनिया का चक्कर लगाए थे, वैसे हम भी जो है दुनिया का चक्कर लगाएंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे ताकि भटके न। एंड फॉर द पास्ट 60 years we had spent all our leisure time honing our सैफरिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर। और हमने जो है 16 साल जो है इसमें व्यतीत करे थे। अपना जितना भी लेजर टाइम था, अपना जितना भी बचा हुआ समय था, वो सब जो है हमने क्या किया था, अपना खर्च कर दिया था। होनिंग आवर सेफ्टिंग स्किल का मीन्स होता है सी फेयरिंग स्किल्स का मतलब होता है समुद्र में जो यात्रा करने का जो कौशल होता है, जो गुण होता है, उसको 16 साल उसको पाने में किसको, समुद्र में यात्रा करने की जो कुशलता होती है उसको पाने में इन्होंने और इनकी वाइफ ने क्या कर दिया था, अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया था इन ब्रिटिश वाटर। कहाँ में? ब्रिटिश वाटर। अब ये ब्रिटिश वाटर कहाँ है? अगर आप ब्रिटेन का नक्शा देखेंगे तो वहाँ पे एक ब्रिटिश चैनल पड़ता है, तो वहाँ पे आपका ब्रिटिश वाटर है। ओके। और बोट वेव वॉकर, इनकी एक बोट थी, इन्होंने बोट बनाई जिसका नाम रखा इन्होंने वेव वॉकर। और 23 मीटर वो 20, अब ये बता रहे हैं कि वो कैसी थी, 23 मीटर की थी वो, 30 टन और 30 टन की थी, वुडन लकड़ी की बनी हुई थी, हॉल्ड ब्यूटी, और बहुत ज़्यादा कैसी थी, सुंदर हुल्ड करी गई थी। हुल्ड मिस होता है बेटा जो नाव का थोड़ा सा आगे वाला सिरा होता है उसको कहते हैं, थोड़ा सा नुकीला जो होता है उसको कहते हैं। हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ड, और उसको एक मतलब उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनली बिल्ड करवाया गया था। एंड वी हैड स्पेंड मंथ, और हमने जो है कई महीने बिताए थे फिटिंग इट, उसको फिट करवाने में, उस नाव को फिट इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और हमने उसका टेस्ट भी किया था, कैसे, एक रफेस्ट वेदर में, एक सबसे खतरनाक मौसम में, वी कुड फाइंड, जिसको हम पा सकते थे, मतलब एक जितना से बुरा मौसम हो सकता है उसमें उस नाव को हमने उतारा भी था और खूब टेस्ट किया था, ताकि जो है ये नाव पूरी तरीके से अच्छी रहे, समझ में आ जाए, ताकि हम दुनिया का चक्कर लगा सकें और ये नाव हर तरीके के चीज़ों को झेल सके। तो इन्होंने कई टाइम लगा दिया। ओके, 16 साल इन्होंने वैसे ही खर्च कर दिया स्किल सीखने में, उसके बाद काफ़ी टाइम महीनों लगा दिया नाव बनवाने में। कुछ होते हैं कुछ लोग जिनकी हॉबीज़ होती हैं कुछ अलग से। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर, जो इनका जो पहला जो स्टेप था जो 3 ईयर्स का था, मतलब जब यात्रा पे निकले तो 3 साल का जो वो था, 3 साल तक कहाँ तक चले, ये लिखा है 1,05,000 किलोमीटर, मतलब ये 1,05,000 किलोमीटर की इन्होंने जर्नी करी पहले स्टेप में 3 साल की। पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और ये प्लीजेंटली मतलब अच्छे तरीके से जो है ये अफ्रीका के केप टाउन तक पहुंच गए। ब्रिटिश वाटर से चले इंग्लैंड के उससे पॉलीमाउथ से, और उसके बाद होते होते कहाँ पहुँचे, अफ्रीका के केप टाउन में। और कितनी यात्रा करी, इतनी यात्रा करी। देयर बिफोर हिडिंग ईस्ट वी टुक ऑन द 2 क्रूमैन, और इन्होंने अपने साथ जो है, और ये किस तरफ चले, ईस्ट की तरफ चले। ओके, देखिएगा इनमें लिखा वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने जो है 2 क्रूमैन मतलब 2 जो नाव चलाने वाले होते हैं उनको भी ले लिया। एक का नाम था, एक अमेरिकन थे लैरी विजिल, एंड एक स्विट्ज़रलैंड के थे जिनका नाम था हर्ब सेगलर। और इन दोनों ने क्या किया, टू हेल्प अस, जो हमारी मदद करते थे, टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, संसार के जो सबसे खतरनाक समुद्र होते हैं उनसे बचाने की हमारी मदद करते थे। द साउदर्न इंडियन ओशियन, जो सबसे ज़्यादा रफेस्ट सी जो है वो हमारा क्या है, दक्षिणी जो हिंद महासागर है, उससे टैकल करने में, उससे बाहर निकालने में इन दोनों क्रूमैन ने हमारी मदद करी। अब आगे देखिए, और सेकेंड डे, हमारा जो दूसरा दिन था आउट ऑफ केप टाउन से जब ये बाहर निकले, जब वहाँ से निकले अफ्रीका से, वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गिल्स, तो हमें किससे मुलाकात हुआ,
एक मजबूत गेल्स, देखिए गेल्स मीन्स होता है जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तूफान उसको कहते हैं। आपने गेल्स उनको भी सुना होगा, एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं जिनका नाम गेल है, गेल कहते हैं। गेल मीन्स होता है तूफान या बहुत तेज। तो इनकाउंटर मीन्स होता है मिलना, वो वाला इनकाउंटर नहीं गोली मार देना। वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, कि हमें जब हम दूसरे दिन निकले केप टाउन से तो हमें मजबूत जो तूफ़ान था उससे मिलना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और अगले कुछ हफ्तों के लिए, दे ब्ल्यू कॉन्टिन्यूसली, ये हवाएं लगातार चलती रहीं। ब्ल्यू मीन्स होता है चलना, हवा का चलना, कॉन्टिन्यूसली मीन्स लगातार। ओके, गेल्स डिड नॉट वरी मी, जो गेल्स थी यानी जो तेज हवाएं थी उनसे मैं चिंता नहीं कर रहा था, उनसे मैं वरी नहीं कर रहा था। बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन जो लहरें से चल रही थी समुद्र में, उनका जो आकार था वाज अलार्मिंग, वो चेतावनी भरा था। अप टू 15 मीटर्स, वो 15 मीटर्स ऊंची लहरें थी। एज हाई एज आवर मेन मास्ट, और वो इतनी ऊंची थी कि वो हमारा जो मुख्य मास्ट होता है, देखिए जैसे ये नाव है और नाव में जैसे जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है तो वहाँ तक लहरें जो हैं वो पहुँच रही थी। ओके, बहुत ऊंची सी जो नाव होता है, इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है तो वहाँ तक लहरें जो हैं, इनकी मास्ट मिस होता है, ये जो सबसे ऊपरी सिरा होता है उसको बोलते हैं। तो ये जो लहरें थी वो सब 15 मीटर तक ऊंची जा रही थी और मास्ट तक पहुंच रही थी, और यही इनका सबसे बड़ा डर था। ओके, तो आगे क्या होता है, डूब जाते हैं कि बच जाते हैं, वो सब लोग कल पढ़ेंगे। गुड डे।